डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज। तो कौन सा मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कम होता है। डायपोल मोमेंट का मतलब ये है कि दोनों एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क रहना चाहिए। सो अमोनिया नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड ज़्यादा है कंपेयर टू अमोनिया से। अमोनिया का डायपोल मोमेंट ज़्यादा वाटर से। सेकेंड, अमोनिया का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है नाइट्रोजन डाइफ्लोराइड से। नाइट्रोजन डाइफ्लोराइड का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है वाटर से। थर्ड, वाटर का डायपोल मोमेंट ज़्यादा अमोनिया से। अमोनिया का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड से। फोर्थ, वाटर का डायपोल मोमेंट ज़्यादा नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड से और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है अमोनिया से। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, कौन सा मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर पर है। सॉल्यूशन है, करेक्ट आंसर है फोर्थ। द ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट इज वाटर स्मॉलर देन अमोनिया, अमोनिया स्मॉलर देन NF3। तो कौन सा मॉलिक्यूल जिसका डायपोल मोमेंट डिक्रीज होते रहता है, कम होते रहता है। वाटर का डायपोल मोमेंट कम है कंपेयर टू अमोनिया से। अमोनिया का डायपोल मोमेंट कम है कंपेयर टू नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड से। कंपैरिजन ऑफ डायपोल मोमेंट कैन बी शोन एज फॉलो। डायपोल मोमेंट का कंपैरिजन दिखाया गया है। वाटर, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन O एंड H। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डिफरेंस है, लेकिन कम है कंपेयर टू वाटर से। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्लोरीन का वो ज़्यादा कंपेयर टू नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन में जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन की तरफ नहीं जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्टेड होगा। और बाकी का जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है उनका लोन पे इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन की तरफ नहीं जाएगा, जबकि हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट करवाएगा। तो वाटर का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है कंपेयर टू अमोनिया से। अमोनिया का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है कंपेयर टू नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड से। The reason for the chemical inertness of gaseous nitrogen at room temperature is best given by its। तो गैशियस नाइट्रोजन का केमिकल इनर्टनेस का रीज़न रूम टेम्परेचर में होता है। फर्स्ट, हाई बॉन्डिंग एनर्जी ओनली। सेकेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड, होमो-लुमो गैप ओनली। फोर्थ, हाई बॉन्ड एनर्जी एंड होमो-लुमो गैप। तो गैशियस नाइट्रोजन केमिकली इनर्ट है रूम टेम्परेचर में। तो पहला तो ऑप्शन क्या, फर्स्ट हाई बॉन्डिंग एनर्जी ओनली। सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड, होमो लूमो गैप ओनली। फोर्थ, हाई बॉन्ड एनर्जी एंड होमो लूमो गैप्स। तो करेक्ट आंसर क्या है, गैशियस नाइट्रोजन क्यों रूम टेम्परेचर में केमिकली इनर्ट है। फिफ्थ का क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ, gaseous nitrogen is chemically inert at room temperature because of its high bond energy resulting from a strong triple bond between nitrogen atom and large homo-LUMO gaps। तो नाइट्रोजन गैस जो है केमिकली इनर्ट है रूम टेम्परेचर में क्योंकि क्योंकि हाई बॉन्ड एनर्जी की वजह से। ये हाई बॉन्ड एनर्जी किसकी वजह से फॉर्म होता है, स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड की वजह से जो नाइट्रोजन एटम और लार्ज होमो-लुमो गैप के बीच में है, जो एनर्जी बैरियर बनाता है और केमिकल रिएक्शन को रोकता है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर मेक्स नाइट्रोजन अनरिएक्टिव अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ये फैक्टर को कॉम्बिनेशन जो है नाइट्रोजन को अनरिएक्टिव बनाता है स्टैंडर्ड कंडीशन में। The orbital with two radii and two angular node is। ऑर्बिटल जिसमें दो रेडियल और दो एंगुलर नोड है।
फर्स्ट 3p, सेकेंड 5d, थर्ड 5f, फोर्थ 8d। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज 2। 5d प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 5, azimuthal क्वांटम नंबर l इज इक्वल टू 2। 5d प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है 5 है, azimuthal क्वांटम नंबर l जो है वो 2 है। तो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होगा? n माइनस l माइनस 1। तो n जो रहेगा 5 रहेगा, l जो रहेगा 2 रहेगा, माइनस 1, 5 माइनस 2 माइनस 1, तो 2 हो जाएगा। रेडियल नोड विल बी n माइनस l माइनस 1 इक्वल टू 2। एंगुलर नोड l जो रहेगा वो रहेगा 2। इफ तो आंसर क्या है? ऑर्बिटर विथ 2 रेडियल एंड 2 एंगुलर नोड इज आंसर इज 5d। If a homonuclear diatom molecule is oriented along the z-axis, the molecular orbital formed by linear combination of p orbital of the two atoms is. If a homonuclear diatom molecule is oriented along the z-axis, molecular orbital formed by linear combination of p orbital of two atoms is. तो होमोन्यूक्लियर डायटम मॉलिक्यूल जो ओरिएंटेड रहता है जेड एक्सिस पे, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है लीनियर कॉम्बिनेशन पी का लीनियर कॉम्बिनेशन की वजह से, जिसमें दो एटम्स रहते हैं। फर्स्ट सिग्मा, सेकेंड सिग्मा स्टार, थर्ड इज पाई, फोर्थ इज डेल्टा। तो पी ऑर्बिटल जो दो एटम का है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन की वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है जो जेड एक्सिस के तरफ रहता है। सॉल्यूशन करेक्ट आंसर इज 3। सेवेंथ का क्वेश्चन का आंसर है पाई। If a homonuclear diatomic molecule is oriented along the z-axis, the molecular orbital formed by the linear combination of px py orbital of the two atoms will result in a pi bond. Since these orbitals overlap laterally sideways rather than along the internuclear axis, therefore the correct answer is 3 pi. तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल काफ़ी जेड एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड रहता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, जिसकी वजह से पी एक्स पी वाई ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन की वजह से दो एटम का पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल की वजह से लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ये ऑर्बिटल ओवरलैप होता है और वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की तरफ रहता है। तो आंसर जो है इसका पाई है, पाई इसका आंसर है। A molecule in which bond order increases upon addition of an electron is. मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। फर्स्ट ऑक्सीजन, टू डाइबोरॉन, 3 phosphor, 4th nitrogen, where the correct answer is 2 diboron. Solution करेक्ट आंसर इज 2। करेक्ट आंसर है B2 है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वैसे वैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। तो कैसे डाइबोरॉन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है,
When electron added in bonding, then bond order is increased, and when added in anti-bonding, then bond order decreases. तो जैसे जैसे बॉन्डिंग में एटॉमिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, और जैसे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वैसे वैसे बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। और डाइबोरॉन जो है उसमें तो एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन आता नहीं है, तो इससे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। बाकी जो फॉस्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो इनका अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने दो या फिर पेयर इलेक्ट्रॉन होने दो, वो उनके एंटी बॉन्डिंग में आता है, और एंटी बॉन्डिंग में आने की वजह से उनका बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। तो करेक्ट आंसर है 8 का, द मॉलिक्यूल इन विच बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज अपॉन एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज B2। B2 जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ते रहते हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होते रहता है।